शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े दिनों के बाद शनिवार कैनॉट प्लेस में मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सारे लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ सवाल पूछने, कुछ शो देखने और कुछ शो का आनंद लेने के लिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऑफ कोर्स मुझे मालूम है ये मुद्दा एनटीए और नीति 2024 जी आपने लिखा है। यकीनन मैं इस मुद्दे को मैंने कहा था कि मैं कल जरूर पूछूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है। निखिल, आपने नीट का एग्जाम दिया? हाँ जी। और आपने भी नीट का हाँ एग्जाम जी। दिया? आपने भी दिया? हाँ जी, बिल्कुल। जी ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों का जिन्होंने अपेयर हुए एग्जाम पे ये मुद्दा जरूर रखेंगे और इसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की खासतौर से आईएनडीआईए के खेमे में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, इस पर बातचीत होगी। साथ साथ इस पर भी बात होगी कि एनडीए में लेकर और तमाम सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ हलचल है, इस पर भी बातचीत होगी। मेहमानों से अपना मैं पहले तारुफ कराएंगे। धनंजय जी बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आरएलडी का पक्ष रखने के लिए दूसरी बार हमारे शो में आ रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आज पहली बार शो में आ रहे हैं। ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सत्ता का भी सुख अपना होता है ना, क्या बात है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान साहब हम पार्टी से हैं, बिहार से आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कंचना यादव जी आरजेडी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज विपक्ष की बात और विपक्ष का जो तेवर है वो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी बहुत दिनों के बाद शो में आज आ रही हैं, क्योंकि शो भी बहुत दिनों के बाद शुरू हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आईएनडीआईए के लिए, वैसे जाना तो मैं आपके नीट के लिए जाना चाह रहा था, नीट पे आना चाह रहा था, लेकिन होता क्या है कि जो टेलीविजन की ग्रामर है वो भी मैं बताता चलता हूँ। जो जो मिलता जाता है पहले पहले वो लगाता जाता है। तो अभी तो हमको आईएनडीआईए की तरफ से मिलने हैं और अरुण जी से बेहतर कोई बताने के लिए है नहीं। तो अरुण जी, पहला सवाल मैं आपसे यह जानना चाहता हूं खास तौर से कि यह कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि 10,600 किलोमीटर की थी, यानी हम पूरब से पश्चिम की जोड़ लें और दक्षिण से उत्तर की, उसका फायदा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। जी अरुण जी, ये डिस्कस हुआ? देखिए प्रतीक जी, सीडब्ल्यूसी में प्रतीक जी पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लाइव नहीं जुड़ पाया क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष में, जो पुरानी संसद की बिल्डिंग है, उसके केंद्रीय कक्ष में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के लगभग 150 सांसद इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। और 150 जब मैं कह रहा हूं लगभग, तो आप समझिए कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि लगातार दरकता जा रहा था जो उसका बेस था, वोट बेस और सांसदों की संख्या, और नक्कारखाने में तूती की आवाज जैसे होती थी संसद में वैसे ही गूंजती थी। लेकिन अब राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तकरीबन 235 के आसपास उनके पीछे सांसद होंगे। तो आज का लब्बो लुबाब ये था कि सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यूनानिमस प्रस्ताव पास किया गया कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा सोच के बताएंगे, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ा लाइटर नोट पे कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे पार्टी का फैसला तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं। तो अब जो बैठक चल रही है, जो बैठक चल रही है प्रतीक, वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो चेयरपर्सन चुना जाता है संसदीय दल का, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों का नेतृत्व वो करता है। अब तक सोनिया गांधी इस पद पर थी और उसी का चुनाव हो रहा है। ये बात लगभग तय है कि वही बनेंगे अध्यक्ष, और अब उनको अपनी कलम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करना है कांग्रेस के संविधान के मुताबिक, जो सीपीपी। जी प्रतीक जी अरुण जी, ये बिल्कुल आपका ये जो खबर हुई, लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में है और वो लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा शो, जैसे आपका भी शो, इसमें कई बार आप शरीक होते हैं, कि ये शो है जिसमें जानना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है थोड़ा चूक गई या सरकार नहीं बनी। लोगों ने कहा कि विश्लेषण जब हुए लगातार पेपर में, अखबारों में और टीवी में जिक्र हो रहा है कि अभी भी शहर जो है वो साथ नहीं है। वजह क्या है? तैयारी में कहाँ कमी, या बात कन्वे करने में, या संप्रेषित करने में कहाँ कौन सी अभी अड़चन है पार्टी को फुल फ्लेवर में आने के लिए? आपकी तरफ से ये पार्टी में डिस्कस हुआ तो हुआ या नहीं हुआ? देखिए प्रतीक, पार्टी के अध्यक्ष ने एक फैसला किया है कि जहां जहां प्रदर्शन ठीक नहीं रहा वहां पर कमेटी इसकी जांच करेगी। सबसे ज्यादा जो
नजर है वो मध्य प्रदेश पर है। और मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता था, आरएसएस का बेस कहा जाता, वहां पर पार्टी एकदम से उसका प्रदर्शन खराब हो गया। पार्टी को जो उम्मीद थी कि अगर वहां पर तकरीबन 10-12 सांसद भी मिल जाते अगर, तो संभवतः उनका प्रदर्शन और ज्यादा अच्छा हो जाता। तो सवाल ये है कि इस तरह के जो भी स्टेट हैं जहां पर पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, वहां कमेटी जांच करेगी। आपकी बात एकदम सही है कि शहरों में पार्टी का प्रदर्शन अब से नहीं, कई दशकों से ठीक नहीं रहा है। बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना हुआ है, गांव में बल्कि इनका अच्छा खासा प्रभाव रहता है। तो अब ये कोशिश करें कि पार्टी की किस तरह से अपना बेस जो है वो शहरों में भी बढ़ाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जो सही मायने में जो इस बार उन्होंने एक तरह से नाकाम रहे, उसमें उनको पछाड़ पाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर कोई अपडेट हो तो जरूर दीजिएगा। लगातार ये बात जहां तक खबरों की है हम उससे जुड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि नीट 2024 पे जरूर आएंगे। रवि जी हमारे सहयोगी जो हैं इस मुद्दे पे अपडेट करने के लिए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सरकार की तरफ से, जिसपे नीट 2024 पे बोला भी गया, उस एग्जाम के बारे में, मेडिकल एग्जाम के बारे में। हम जरूर उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मेहमानों का तारुफ हमने करा दिया था, आपका परिचय मैंने दे दिया था, और मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता अब कहीं रास्ते में होंगे जी। तो मैंने वही सवाल जो रखा, मैं वहीं से आप ही से शुरू कर लेता हूं बातचीत का सिलसिला, कि आखिर अभी भी बात जो है बन क्यों नहीं पा रही। लोगों ने कहा कि 2014, 2019, 2024 तीनों को जोड़ लिए तब भी आप कम हैं, जहां तक सवाल है एनडीए का। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आपने एक बात बोली कि कांग्रेस चूक गई। कांग्रेस नहीं चूकी। चूका अगर कोई है तो वो एग्जिट पोल चूक गए, जो 350-400 दिखा रहे थे। चूका अगर कोई है, आप अभी भी वही नहीं, उसी लकीर को फकीर पट गए, आगे वही लकीर को भटकते रहेंगे। और सुन लीजिए, हाँ। चूका अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चूक गई। भाई वाह, मैं तो आपको आगे ले जाना चाह रहे थे। आप लकीर को ही पटकना चाहते हैं तो पटकते रहिए। मैं आप समझाएंगे, राजनीति की भाषा में समझा देंगे। क्या का नाम क्या है आपका? हर्ष दुबे। लेकिन आए तो आप नीट की बात कहने के लिए। उस बात को भी समझा सकते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है क्या? अच्छा, हर बात को समझते हैं। वाह, क्या बात है। आपने मतलब महाभारत देखा है, जिसमें मतलब कर्ण जो होता है वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चलता है। हाँ। तो तो अर्जुन जो है वो कहते हैं अपने मामा जी से, वो जो मामा उनके होते हैं वो सारथी होते हैं। हाँ। कर्ण के, कि तुम इनका जो मोरल है उसको डाउन करे रखना। तो मोदी जी ने 400 की बात इसलिए कही है कि ताकि तुम लोगों का मोरल डाउन हो जाए, और वो जो है 400 की बात कह कह के तुमको 272 तक नहीं पहुंचने दिए हैं। अपना खुद जो है 240 अकेले ही लेके आए हैं। अब करेक्ट नहीं पता, शायद 244 है। क्या इनके 241 पे तो ये लड़े थे? हाँ, ये लोग तो सिर्फ 241 पे आप क्यों लड़े? आप अपना पूरा पोटेंशियल तो दिखाते हैं ना कि हम सारी सीटों पे लड़ सकते हैं। आपकी लड़े 328 पर, 2 सीटें छोड़ दीजिए। आप सारी सीटों पे लड़ सकते थे। आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है भाई, 16 साल। राइट, मैं आया। एक वो अपना नवयुवक है, अपनी बात कह रहा था जी। नवयुवक को ही मेरा ये जवाब है, और देश की जनता को ये जवाब है कि इन्होंने कहा कि मोदी जी ने मोराल डाउन करने के लिए किया। वो दूसरों का मोराल डाउन करते करते उनका अपना मोराल डाउन हो गया, और आज उनके चरित्र में हताशा दिखने का काम हो रहा है। 303 से वो आके 240 पे अटक गए। वाह, क्या बात है जी। मैं आ रहा, एक छोटा लेता रहूंगा मैं। वेरी क्विक। हाँ जी। हाँ, एक बहुत छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कहानी तो मैं आता हूँ। मैं आऊंगा, आपको आई विल टेक। हाँ जी। चरित्र के चौहान नरेंद्र मोदी महान को देश की जनता ने तीसरी बार बनाया प्रधानमंत्री। इसके लिए देश की जनता का सम्मान, उनका सलाम, प्रणाम, और उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। देखिए, आपके रथ के सर, आपके रथ के आगे, यानी आपकी बातचीत के आगे सामने वो युवा का सवाल आ गया, और युवा का सवाल यह है कि नीट में लेकर क्या है। तो मैं रवि के पास चला जाऊं, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगा। युवा की बात है, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि आवाजें सब सुननी पड़ेंगी आपको। तो आवाजें बीजेपी को भी सुननी पड़ेंगी, और कांग्रेस को अपने सारे जो पर्दे हैं वो खुले रखने पड़ेंगे। जी रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष आया जहां तक नीट 2024 का सवाल है। रवि जी। देखिए प्रतीक जी, आज क्योंकि नीट को लेकर ना सिर्फ देश भर के जो युवा हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स वो सवाल उठा रहे थे, बल्कि
तमाम जो पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़ा कर रही थी कि नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है और गड़बड़ झाला है और घोटाले का भी आरोप लगाया जा रहा था। इसकी वजह से आज यही ठीक इसी जगह पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार सिंह, इसके अलावा रवि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक रवि मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर मैं ठीक हूं तो इससे पहले भी नीट को लेकर सवाल गए, एक बार फिजिक्स के पेपर को लेकर, इस बार कोई राजस्थान में जहां पे हिंदी के जाने चाहिए थे पेपर वहां इंग्लिश के चले गए, तो ये सवाल उठते रहे और बड़ी बड़ी हताशा है लोगों में। और मेरे पास कल भी लोग आए थे, सरकार की तरफ से टू द पॉइंट जवाब कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये जानना चाहते हैं और आगे क्या पक्ष बनता है, क्या उम्मीद बनती है और क्या क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये जानना चाहते हैं लोग। सरकार की तरफ से दो टूक कहा गया है कि जो भी करीब जो स्टूडेंट्स यहां पर अपीयर हुए थे उसमें से 1600 ऐसे छात्र हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। 6 ऐसे सेंटर हैं, तो 6 सेंटर्स पर 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है सरकार की तरफ से। 1 हफ्ते में जवाब देगी वो कमेटी। इस दौरान उन 6 सेंटर्स पर वो विजिट करेगी और वहां पर यह देखा जाएगा किस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, क्या दिक्कतें रही हैं, उन सेंटर्स पे किस तरीके से दिक्कत रही है। उसके लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जाएगा, ये इस तरीके से भी कहा गया क्योंकि वहां पर सीसीटीवी लगे थे। तो ये तमाम चीजें इस दौरान देखी जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर जब रिपोर्ट आ जाएगी तो 1600 ऐसे कैंडिडेट्स का ये देखा जाएगा कि क्या इनको दोबारा एग्जाम कराया जाना है या फिर उनका दोबारा रिजल्ट निकाला जाना है या फिर कोई और भी फार्मूला हो सकता है, वो फार्मूला अपनाया जाएगा इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन सरकार का यह मानना है कि पूरे लाखों स्टूडेंट का यह मामला नहीं है, सिर्फ 1600 स्टूडेंट का मामला है ये। राइट मैं एक मिनट होल्ड ऑन मैं एक बात और जानना चाहता हूं, इस तरह का मसला दोबारा ना हो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और क्या सरकार भविष्य के एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि जितने भी चुनावी क्षेत्र में गया मैं, लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहां जहां गया पेपर लीक और इन तमाम तरह के मसलों की बातें आई, क्या भविष्य में ये घटनाएं ना हो, ट्रांसपेरेंसी और तमाम सख्ती, इस पर कोई सवाल था और सरकार का रुख क्या था? मैं आ रहा हूं देखिए सवालों के बौछार इसी को लेकर था क्योंकि स्टूडेंट्स का जो कैंडिडेट्स का दर्द हर कोई समझता है कि उसका कई साल बर्बाद हो जाता है। तो सवाल पूछा भी गया था, कई सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी कमियां रही हैं, त्रुटियां रही हैं, कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें यह देखा जाएगा कि कहां पे सुधार की गुंजाइश है। जो स्टूडेंट्स का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उनको फिर दोबारा अपीयर होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहां जहां भी पूरे देश में कमियां रही हैं उसको देखा जाएगा और सुधार करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की कोई गलती ना हो और किसी तरीके का किसी स्टूडेंट्स का साल बर्बाद ना हो। प्रतीक, थैंक यू सो मच जी। मैं आपसे जा रहा हूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम दुबे, मैं हर्ष का पिता हूँ। आप किसके पिता हैं? हर्ष दुबे का हर्ष दुबे के पिता हैं जी। एक सेकेंड। हाँ, मैं सबसे पहले प्रतीक द्विवेदी और भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। समय ना नष्ट करिए, बस एकदम तीर वही मारिए जो आंख दिख रही है। हाँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है हाँ। कि शहर में क्यों नहीं हम पीछे हो रहे हैं और भाजपा शहर में आगे है, लेकिन आने वाले भविष्य में भाजपा शहर में पीछे जाएगी और कांग्रेस के साथ दे रहे हमारा, तो शहर में कांग्रेस पुनः आगे आ जाएगी। क्योंकि बच्चों का मामला है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो लास्ट पृष्ठ में आप देखिएगा क्लिप निकाल के, तो कहा जाता है वो चाय पीजिएगा, वो शब्द देखिएगा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले जो सरकार के। देखिए मैं दुबे जी, मैं इंसाफ की बात कहता हूं। आपने अगर मुझे कहा है इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन मैं इंसाफ की बात कहूंगा कि चाय जो है पिलाने की और पीने की वो कटसी है, वो जो पत्रकार आते हैं वो उनको पूछा जाता है, पर उसका, लेकिन जहां तक इंसाफ की बात है, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। नीट का एक मिनट, मैं बच्चे बिल्कुल लोकतंत्र में आपका, लोकतंत्र आपसे है ना, हम जनाब आपसे है, मिल के बना है जी। बच्चे क्या नाम है आपका? काजल कुमारी जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं स्टूडियो में नहीं मौजूद हूँ, तो जो चुटकी बोलते हैं आप वो फिर सुनता नहीं हूँ मैं जी। हाँ जी बोलिए।
सर एजेंसी की तरफ से कहना है कि 1600 बच्चे हैं, पर ये कैसे प्रूफ होता है कि 1600 बच्चे हैं? क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन यूज़ किया है 2018 का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है डेटा कि कहाँ पे सर्वर डाउन से कहाँ पे टाइम लैप्स हुआ है। पर ये एक ऑफलाइन एग्जाम में पेन पेपर बेसिस में डाटा का कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लोग कहाँ पे कितना लेट हुआ है? इसमें भी तो झूठ बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 1600 बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे उससे ज्यादा हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि सरकार का एक वर्जन है कि 1600 बच्चे, लेकिन बच्चों का कहना कि 16 से ज्यादा आधार। आपको क्या चिंता है? बहुत चिंता में खड़ी हैं। कहां से हैं? कहां से आई हैं आप? घूमने आए हैं। मारिए सब तमाम सारी समस्याओं को किनारे रखिए और घूमने जो आया है टूरिस्ट, उसके तो अपना देखना था। कहां से आना हुआ? कोदाई दिखे बिहार। मैं सोचा था बंगाल, लेकिन बिहारी तक पहुंच पाया मैं। जी, बिहार में कहां से? बेतिया से। वाह, बेतिया में शो किया था मैंने वो पार्क के अंदर। जी, तो देखा आपने? अभी दिल्ली घूमा कि अभी घूमना है? नहीं, घूम लिए। घूम लिए। कहाँ कहाँ गई? हाँ जी, कहाँ कहाँ गई? कालिका मंदिर, अक्षरधाम, हाँ। इंडिया गेट, अमर जवान। अरे वाह वाह वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब आप ऐसे जगहों पे जाती हैं तो बच्चों का भी एक संस्कार बनता है, वो समझते हैं, देखते हैं। कुछ कहना भी है आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलो। रुको, आ रहे हैं सौर, आ रहे हैं सौर। बिहार से निपट ले तब आप आएंगे सौर। हाँ जी, अमर जवान जो इंडियन ये पे बना है, अमर जवान जो, जी हाँ, इंडियन सोल्जर वाला जो इंडिया गेट के पीछे बना है, वो मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है कि इंडिया के सारे जो वीर सैनिक थे उनके बारे में उन्होंने ये किया है, जागरूक किया है। तमाम सारे लोग जो सौर सौर करके मुझे बुला रहे थे, इनका जो जवाब, नाम तो भूल गया मैं आपका। श्वेता वर्मा। श्वेता जी ने जो जवाब दिया है वो कई राजनीतिक पार्टियों पे भारी पड़ जाएगा, तो वो समझने की कोशिश करिए। मैं अब आ गया सौर, बताइए। मैं धनंजय जी, मैं आपका सवाल का जवाब पूरा लेता हूँ। जी बोलिए। सर, एनटीए पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और सरकार घेरे में आती है अगेन। रीजन एनटीए बेटा, एनटीए बोल रहा हूँ सर। नीति पे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन जिससे हम हट रहे हैं, बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया। वो अरेस्ट पीपल्स जो हैं वो पेपर भी बता रहे हैं, उनके पास आंसर की भी अवेलेबल है उनके मोबाइल पे। हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। एनटीए सीधा बोलता नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, कि जिस एग्ज़ाम में पीछे का अगर हम देखें, डाटा देखें, एक रेशो देखें, जिस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 टॉपर टॉप करते हैं या 1 टॉपर टॉप करता है आज तक के रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में 67 एकदम से, मतलब एक मैजिक हो जाता है उसके। सर नेक्स्ट 715 पे 225 लोग हैं और 700 से करीब 2000 लोग हैं, 3000 लोग आ गए हैं। जो सिर्फ 700 लोग, कभी 700 लोग आया करते थे, उसको आज इन्होंने 3000 एवरेज पे पहुंचा दिया। आज 650 की कट ऑफ चल रही है। मेरे तरफ से ये कहना है, मैं आपकी बात को रख देता हूँ। सर मैं आपकी बात कह देता हूँ। आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है कि लड़ना है, बात रखनी है ना। मैं आपकी बात को अपनी आवाज मिलाता हूँ और आप ये तो मानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो बोलना जानता ही हूँ। दरअसल सरकार को जब जांच का घेरा लाना चाहिए तो ये सारे बिंदु, मुझे मालूम है दुबे जी, चुनाव नहीं लड़ना, तुम्हें भी तैयारी करो। ये सारे बिंदु और ये सारे परिप्रेक्ष्य में जांच हो, और जांच ट्रांसपेरेंसी के लिए की जाती है। वो ट्रांसपेरेंसी हो और ना सिर्फ हो, वो ट्रांसपेरेंसी दिखे, और ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। 14, 19, 24 3 चुनाव लगातार। 1962 के बाद पहली बार देश की जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, एनडीए को बहुमत दिया, उसके लिए जनता का आभार। दूसरी बार देश की जनता कह रही है असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आप हमसे असहमत है, फिर भी हमारे साथ हैं। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। अरे आप दो से यहाँ तक है। हम 2 से यहाँ तक का सफर तय किए क्योंकि हम नीतियों पर चले हैं। देखिए, आप रनिंग कमेंट्री नहीं देंगे आप जी। हाँ। हम नीतियों पर चले और नेशन ने हमें स्वीकार किया। नेशन ने नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार किया और नायडू और नीतीश भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को 99 वाले को दे देते, फिर 33 वाले पे आते हैं। 37, अच्छा 37। एक मिनट, कांग्रेस 99 पे ही क्यों लटकी है? क्योंकि कांग्रेस को 99 का चक्कर शुरू। अब तो इसके पास तो आना ही पड़ जाएगा मुझे।
ये कांग्रेस से पहले मैं आ गया आपके पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिमा जी, कहाँ से आना हुआ? प्रतिमा जी, अयोध्या से। अयो, पहले तो इनके लिए जय श्री राम बोल दो सारे लोग। आज नहीं बोल रहे तुम लोग जय श्री राम, जय। अरे भाई अयोध्या नरेश, आप लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त किया चुनाव इस बार। अपने पूरे अयोध्या का जो फैजाबाद मंडल है उसी में 8 सीटें चली गई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या वालों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री जी बसे हुए हैं और सब उनके साथ में हैं। और सर बस मैं इतना ही चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि वो पुरानी पेंशन बहाल कराएं। बस मोदी जी से, मोदी मैं आ रहा हूँ। अपनी बहन जो अयोध्या से आई हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ट्रोल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे मोटे नेता हैं वो गाली देने का काम कर रहे हैं हिंदुओं को, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को नकारने का वहां पे काम किया। नकली राम, ऐसा नहीं है सर, नकली जो ढोंगी है उनको आपने नकारने का काम किया, प्रणाम करता हूं मैं। इस राजनीति में से थोड़ा ड्रामा अगर कम हो जाए, कुर्ता जैसा थोड़ा ब्लैक भी पहना जा सकता है। जरूर थोड़ी ना सफेद वाला कुर्ता जो है नेताओं का ही है, चश्मा काला क्या कैसा भी लगाया जा सकता है। जी, ये थोड़ा सा कम हो जाए तो मामला बन जाए। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। जी, मैं दे दूंगा, यू हैव टू सिट डाउन। जी, अभी देखिए मेरे भाई धनंजय गिरी जी ने पूरा महिमा मंडन किया, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। अरे इनके साथियों से भी तो पूछ लीजिए कि मोदी 3.0 है कि एनडीए 3.0 है इस बार, क्योंकि दोनों में फर्क है। जी, कांग्रेस कान खोल के सुन ले, माता का सुनने से सिर्फ नहीं चलेगा, मातृभूमि का सुनना होगा। और मैं सम्मान कह रहा हूं, जनता से हम विवाद न करें। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। आरजेडी आप 240 सीट भले लाए हो, लेकिन आपको एनडीए में नीतीश जी की सुननी पड़ेगी और चंद्रबाबू नायडू जी की सुननी पड़ेगी। आपकी कुछ नहीं चलेगा। अरे मैं तो आरजेडी वाले से पूछा। अरे आप आगे आइए, कहाँ बैठी हैं आप? तो पहली बार सुनिए, मैं एक बात भूल गया था, जो मेरे शो में पहली बार आता उसका करतल ध्वनि से स्वागत किया जाता है। तो मैं तो भूल ही गया था, आपका आज करतल ध्वनि से आरजेडी की प्रवक्ता का स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने साधा कैसे था वही बता दीजिए, इनको तो काम चल जाएगा। आरजेडी वाले बता दें कि साधा कैसे जाता है। नीतीश जी खुद नहीं जानते कि उनको कब किधर जाना है, तो ज्यादा या खुश न हो, अगले दिन हो सके सुबह उठ के वो हमारा दरवाजा नॉक कर रहे होंगे और हमारी सरकार बन रही होगी और आप बैठकर मातम बना रहे होंगे। लेकिन एक चीज तय है कि 10 साल से जो मोदी जी का अहंकार चल रहा था, वो अहंकार टूट गया। अब उनको शेयर करना पड़ेगा वोट। बिहार का जवाब बिहार का ही लाला देगा हमसे। जी जनाब आली। प्रतीक भाई, अभी लड़वा नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो बिहार से क्यों, हरियाणा से भी ले लो। हाँ ले सकते हैं। हम तो ये पूछ रहे थे कि डाई कौन सा लाया जाए, तो बिल्कुल एकदम मामला सही बैठे। जी आइए। हाँ प्रतीक भाई, हाँ, अभी हमारी बहन कह रही थी कि अब तो नीतीश जी की सुननी पड़ेगी, नायडू जी की सुननी पड़ेगी। वो दरवाजा खटखटा सकते हैं सुबह। ऐसा है ना, हाँ, कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है। हम सड़क पे बैठे हुए एक विकलांग की भी सुनते हैं, वो तो इतने जनादेश के साथ आए हैं। हमारी सरकार गरीबों की सुनती है, मजलूमों की सुनती है। ये कहती है नीतीश कुमार की सुनेंगे, अरे हम तो सबकी सुनेंगे। आप आइए, आपकी भी सुनेंगे। अब ये है कि नौकरी के नाम पर अगर आप जमीन लिखवा कर आइएगा और कहिएगा भैया हम तो फंस गए, तब तो नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे सबकी। ठीक है, मैं भी अपने सहयोगी की सुन लेता हूँ, बेचारे धूप में खड़े होंगे। यतीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यतीन जी, हाँ पहले माफी आपसे। रुको भाई, अभी यतीन जी से बात करने दो। बहुत बहुत स्वागत। एनडीए का कवरेज करते रहे, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस की बीट करते लंबे समय से करते रहे हमारे सहयोगी। बहुत बहुत स्वागत है यतीन जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ दबाव बन रहा है और ये फार्मूला क्या तय हुआ है कि किसको कितना मंत्रिपरिषद मिलेगा, क्योंकि हम वाले तो बोल रहे थे अभी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या फार्मूला बनाया है और फार्मूले के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और क्या रेलवे, फाइनेंस,
गृह मंत्रालय, इसको भी लेके कोई दबाव है या मांग है, जानना चाहते हैं लोग। यतीन शर्मा। प्रतीक जी, अगर आप भी काफी लंबे समय से राजनीति को बहुत अच्छे से कवर करते आ रहे हैं और आपने देखा होगा जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो जो सहयोगी दल होते हैं वो प्रेशर बनाते ही अपने मनमाफिक मंत्रालय के लिए कि उनको अपना कौन सा मंत्रालय चाहिए, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की जनता का और खासकर पार्टी की भी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस बार भी इस तरह की खबरें आ रही है। आपने देखा होगा तमाम मीडिया के पत्रकार साथी इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि किस राजनीतिक दल ने कौन सी सीट, कौन सा पोर्टफोलियो मांगा है और कौन को कितनी संख्या वो मंत्री पद चाहते हैं। लेकिन आपको अंदर की खबर मैं ये बता दे रहा हूं, इसमें मिर्च मसाला नहीं होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चौंकाने वाली चीज नहीं होगी। चौंकाने वाला ये है कि इस बार किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरी खुद कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत हुई है, जो बीजेपी आलाकमान बैठे हैं उन लोगों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं कोई प्रेशर नहीं है। कल की अगर आप मीटिंग प्रतीक जी देखेंगे तो कल जो हमेशा जब भी प्रेशर बनाना होता है तो मीटिंग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक चलती है और एक नहीं 2-2, 3-3 दिन तक चलती है, क्योंकि सहयोगी दल जो होते हैं मांगने वाले वो प्रेशर टैक्टिक करते हैं और अपनी जिद पर अड़े होते हैं। लेकिन कल जो मीटिंग चली जेपी यतीन जी, लोगों ने कहा कि ये जल्दी शपथ लेने के पीछे कारण भी ये लोगों ने बताया कि बीजेपी ने जल्दी से कर दिया, तो लोगों ने इस पे भी सवाल पूछ दिया। तो लोग जानना चाहते हैं कि वो जो वेल कैलकुलेटेड है कि हमको इसी दिन शपथ लेनी थी, तो आई हैव टेकन अ स्टेप। हाँ जी, देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई शपथ लेना चाहता है और सहयोगी दल उस पर तुरंत हाँ कर दें जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो। राजनीति ये कहती है जब तक अपने राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक हित पूरे नहीं होते तब तक कोई भी राजनीतिक दल दूसरे के लिए अपनी बलि नहीं चढ़ाता है। इसमें सीधा सा मैसेज है कि सब कुछ सेट था और जितने भी राजनीतिक सहयोगी दल है एनडीए के, वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्योंकि कल की मीटिंग भी मैं आपको फिर बार उसी पर ले जा रहा हूं कि कल की जो मीटिंग सहयोगी दलों के साथ हुई वो 15 मिनट से ज्यादा कोई भी मीटिंग नहीं हुई। एक लास्ट मीटिंग जरूर नायडू के साथ 20 मिनट तक चली और उसमें भी जो अंदर की बात है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो आप देंगे वो हमें मंजूर होगा, आप केवल हमें संख्या बताइए, संख्या के आधार पर हम अपना नाम भेजेंगे। और लेकिन उन्होंने एक जरूर उसमें जोड़ा कि लेकिन हमारे राज्य का हित आपको ध्यान में रखना होगा और हमें विश्वास है कि एनडीए के शासन में हमारे राज्य के साथ कल्याण होगा और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसका एक टेक्निकल पहलू मैं आपको प्रतीक भाई बता देता हूं कि जो टीडीपी के जो सांसद जीत कर आए हैं, जो 16 सांसद हैं, जिसमें से 15 पहली बार आए हैं, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है सरकार चलाने का या कोई मंत्रिमंडल का। तो चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते और उनकी प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है और ऐसे में उन्होंने कोई जिद नहीं की। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे, जो उनका विशेषाधिकार है। बिल्कुल अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सहयोगी दल अपनी डिमांड नहीं रखना। यही नीतीश कुमार की तो तस्वीरें साफ दिखाई देती है कि किस तरह से उन्होंने अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जब आप कह रहे थे यतीन जी तो आरजेडी वाले मुस्कुरा रहे थे और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे। मैं आ रहा हूं अमित, आप ही के पास आ रहा हूं। जब वेरी क्विक छोटा बोलिएगा क्योंकि आज पैनल बहुत बड़ा है। इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जब टीडीपी 4% मुस्लिमों को आरक्षण देगी तो मोदी जी ये नहीं कहेंगे घुसपैठियों को दे रहे हैं। जब वो हज के लिए जमीन देंगे, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे, तब ये नहीं कहेंगे कि आपका मंगलसूत्र और आपकी भैंस छोड़कर टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू जी घुसपैठियों को दे रहे हैं। जब नीतीश बाबू जी कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो और बिहार को स्पेशल स्टेटस दो, तो मोदी जी कहेंगे जी नीतीश जी आपकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। ये टूटा है मोदी जी का अहंकार। अब सारे पोर्टफोलियो उनको शेयर करने होंगे और जब सारे फाइनेंस मिनिस्टर वही थे, होम मिनिस्टर वही थे, रेलवे मिनिस्टर वही थे, अब कोई और होगा और मोदी जी कहेंगे जी नीतीश जी अरे कुल मिला के तो बिहार का ही फायदा है। अरे आपका तो वैसा ही है। बिहार के वेरी क्विक बिहार के फायदा से आरजेडी को क्या मतलब है? अगर फायदा से मतलब होता तो आज हम बिहारी दिल्ली में भटक रहे होते। क्या रईस 100 में आज 2 बड़ी घटना घटी। पूरब से अयोध्या की महन और पश्चिम से दोनों आए हैं सरकार से शिकायत लेके, लेकिन सरकार पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार कहा, दोनों कहे खबरदार मोदी जी दिल में हैं। ये है जनता की शिकायत भी तुमसे, वफा भी तुमसे। ये नरेंद्र मोदी को एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। और किस बात का कह रहे हैं नायडू, और किस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं? अरे सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है एनडीए को, इनको तो विपक्ष में बैठाया, सत्ता नहीं दी। ये ले जाए नायडू जी को, ले जाए नीतीश जी को, जयंत जी को भी ले जाएंगे।
तब भी ये दो ऐसे नहीं कहते भाई, ऐसा कहने कहते जी। वेरी क्विक अमित, वेरी क्विक। देखिए बीजेपी वाले कैसे घुमाते हैं, वो कहाँ घुमाया? नीट की बात कर रहे हैं तो उनके प्रवक्ता नीट की बात करने लगे मोदी जी की। अरे बात करते हैं कि युवाओं का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने चंद्रयान प्रक्षेपात कर दिया, लेकिन आप छोर ही नहीं रुक पाए, जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ नहीं पाए, इनका भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? ये जो युवा हैं ये ओवर एज हो जाएंगे, इनकी कौन नौकरी देगा? पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर ये बेरोजगार रहेंगे इसी तरीके से चलता है, एक नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे तो एक बात बताओ, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने खबर पड़ी कि कुछ महिलाएं 8,500 रुपया मांग रही हैं। अरे कहां से बच्चे आ गए? सब बच्चे कहां से आए? नोएडा से सबके हरियाणा के बच्चे हैं। हाँ तो कुछ खास ही होंगे ये बच्चे। बराबर करता है हरियाणा जी। सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक जारी है। खड़गे ने रखा था सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव। ये खबर लगातार आप इस पर है, सोनिया गांधी। और जो खबर है संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी उसमें सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और वो सर्वसम्मति से नेता चुन ली गई जी। ये खबर बड़ी है, इसको देखते रहिए और यहाँ पे नजर के साथ साथ एंगल जो है वो इस खबर में देखते रहिए जी। आपने कहा ना 85,000 के लिए तो है ना, आपने कहा 85,000 के लिए घूम रहे। अरे भाई जिस पर विश्वास होगा वहीं जाके 15 लाख के लिए तो नहीं गए इनके दफ्तर, क्योंकि बेईमान लोगों के पास कौन जाता, जानता है इनकी बात सब झूठी है। राइट जी। बड़ी खबर आप दिखला रहे थे अभी कि सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन चुनी गई। हाँ तो अच्छी बात है। नहीं, बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर यही हो नहीं सकता ना। हमारे यहाँ कहावत है कि 4 आदमी के टोला जो कहला हुए होला। कांग्रेस पार्टी में 4 आदमी का ही टोला है। भाई साहब एक मिनट, 4 आदमी का ही टोला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राजू वाड्रा साहब, 4 आदमी का टोला। ये क्रेडिट देना सीखिए अब आप। 52 से 99 तो क्रेडिट तो देना सीखिए। सरकार 52 से 99 नहीं, 52 से 100 हो जाए। है तो अपोजिशन में ही ना। जनादेश किसको मिला ये मुझे बताइए जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको चुन लिया गया है संसदीय दल का नेता। अब भाई साहब की बात को छोड़ दीजिए, इनकी सीटें ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ मंत्रिपरिषद मिला इनको। मंत्रिपरिषद अभी तो कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद चाहिए नहीं, इनके नेता ने तो इनको तो चाहिए नहीं। तो कोई राजनीति में कुछ लोग दधीच भी होते हैं। जी सुन लीजिए, अब ये सरकार में बताया तो कैसे चलने वाली है। वो बचपन में बच्चे को साइकिल सिखाते हैं ना, तो उसके साइड में 2 टायर लगा देते हैं। तो एक टायर है नीतीश जी और एक है चंद्रबाबू नायडू जी। अब वो जब साइकिल चलनी शुरू होती है तो कभी इधर का टायर गिर जाता है, कभी इधर का। कांग्रेस वालों की साइकिल पर इतनी नजर है कि बगैर साइकिल के चल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं आप बैठेंगे वहां पे। साइकिल के बगैर कांग्रेस वाले चल ही नहीं पा रहे। आरएलडी से ले ले, फिर उसके बाद ब्रेक का समय हो गया है। लेकिन मैं आपसे एक कमेंट है आपका, वेरी क्विक। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से बड़ी दुखी है। क्यों? सीट के हिसाब से ट्रीट, यही कांग्रेस की रीत। जितनी सीट होगी वैसी ट्रीट, और इसके लिए तरह तरह का प्रलोभन। जनता को खटाखट खटखटा रही दरवाजा, किधर गया फटाफट, इधर आ, भागे फिर रहे। कांग्रेस करप्शन का पर्याय। अरे आपका 271 सीट आ जाता, लेकिन एक सीट के लिए आपको चंद्रबाबू नायडू के सामने झुकना ही पड़ता और नीतीश कुमार जी के साथ झुकना ही पड़ता और जयंत चौधरी के सामने झुकना ही पड़ता। तो आप झुके हो, ये आपकी अहंकार जो है वो टूट गई। अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप राजनीति पे ध्यान रखिए, वो दोनों पे ध्यान ना रखिए। राजनीति की चाल देखिए। हाँ जी आरएलडी जी, अब तो बढ़िया है ना सब। पहले भी बढ़िया था, आप भी बढ़िया रहे। कारण ये कि जब हमारे किसान मसीहा को भारत रत्न दे दिया है, इससे बड़ा तो हमें कुछ चाहिए नहीं। एक बात, ये जितने भी मेरे विरोधी भाई हैं, एंटी ग्रुप है, ये केवल और केवल हसीन सपने देखते रहेंगे और अगले 5 साल इससे बढ़िया बीतने जा रहे हैं। इनका सपना पूरा नहीं। चौधरी जी मंच पर क्यों नहीं थे, क्यों उनको पीछे बैठा दिया गया? 1 साल से मुझे बड़ी पीड़ा है कि जयंत चौधरी जी हमें छोड़ के इनके पास गए, उनको पीछे धकेल दिया जी। इन लोगों को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी 1989 से 2021 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई, अपने दम पे बहुमत नहीं ला पाई, वो पार्टी जो अभी पूर्व अलायंस
ये जो अभी इलेक्शन है उसके पहले एनडीए लेकर के आई उस पे सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी बात कर रही है जो जिनका खुद का 4 सीट पे सिमट गए और लोगों के सुनने की बात कर रही है। जो पार्टी आज तक लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव के अलावा कोई नहीं, किसी की नहीं सुनी, वो आज खड़े होके बोल रही है कि नीतीश और नायडू और 1 वोट और 2 वोट के लिए पैर में झुकने की बात कर रही थी। ये वो भाजपा सरकार है 1-2 वोट के लिए जिसकी सरकार ने शावर कर दी। ये वो भाजपा। मैम आपको नॉलेज नहीं होगा, फिर पिछली बार हमारी 1 सीट थी, इस बार हमारी 9 सीट बढ़कर हो गई। हमारा वोट आरजेडी का अकेले 7% वोट पड़ा है, बीजेपी का वोट घट गया है, जदयू का। कैनॉट प्लेस की रंगत कुछ और होती है, चाहे वो मई हो, चाहे जून हो, चाहे दिसंबर में थोड़ा सा ज्यादा भीड़ होती है। कहाँ से आना हुआ आपका? हम वैसे इंडिया से हैं बट पर्टिकुलर हरियाणा। नहीं, इंडिया कहना, हरियाणा के इसलिए जैसे ही आपने कहा कि हम इंडिया के, तो मैं समझ गया था आप हरियाणा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और क्या है हरियाणा, तो मतलब उसका तो पानी, उसकी तासीर जो है अब माथे में लगाने वाली है। नहीं, अरे ना बहन, सेहत से क्या मतलब है? सेहत तो अच्छी होनी चाहिए, हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से ये बाल गोपाल कहाँ से आए हैं बच्चे लोग? कहाँ से? महाराष्ट्र में कहाँ से? वर्धा। हाँ जी, सेवाग्राम, गांधी आश्रम सेवाग्राम। सेवा आश्रम। मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ, मेरे शो में आए, आपने मेरी इज्जत बढ़ाई। सेवाग्राम से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्धा में 1930 में गांधी जी वहीं थे। हाँ बिल्कुल। अब वर्धा की यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वो तो बिल्कुल मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही छाई रहती है। डॉक्टर सुशीला नायर ने वो बनाया था जी। मेडिकल कॉलेज, जो कि आज भी चल रहा है। 100 सीट्स हैं वहाँ पर ईयर, और पीजी की भी तकरीबन 150 सीट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में शरीक हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? पंथनी। पंथनी। और आपका? राइनी। वाह, किस क्लास में हैं आप? 5th। और आप? 4th। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? उड़ीसा से। उड़ीसा। जय जगन्नाथ। इस बार तो भैया तुमने कमाल कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली ओडिशा में एक बात चलता है, उत्कले नेतार नाही प्रयोजन, उत्कलर नेता स्वयं नारायण। इसका मतलब ये है ओडिशा में कोई नेता नहीं होता, उड़ीसा का नेता स्वयं जगन्नाथ जी होते हैं। इसीलिए हमारे भाषा भी मीठी है और हम बोलते भी हम सबके साथ। एक बार फिर से बोलिए जो बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुहावरे और सब सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन उड़ीसा की बात का बताइए, क्या कहा जाता है जगन वहाँ पे उड़ीसा में? उत्कले नेतार नाही प्रयोजन, मतलब उत्कल में नेता का नहीं प्रयोजन है। उत्कल नेता स्वयं नारायण। उत्कल के नेता स्वयं जगन्नाथ जी नारायण है। क्या बात है। तो ओडिशा में हम लोग का सर एक क्वेश्चन है मोदी जी से, बस एक सवाल है, रिक्वेस्ट है। उस क्वेश्चन नहीं, सवाल पूछिए। हाँ, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमने इतने अच्छा सीट दिए, 20 सीट दिए एमपी में, 80 सीट दिए एमएलए में, सरकार भी बन रहा है। हमारा रिक्वेस्ट ये है ताकि 2 मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ओडिशा में आ जाए। हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है 2 अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाएगा ओडिशा ना, ओडिशा दिखा देगा कि भारत कितना प्रगति होता है। मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ, उड़ीसा में आ नहीं पाया इस बार। सर, ओडिशा में एक्चुअली नेशनल मीडिया इतना कवर नहीं करता है, हम दुखी है इसीलिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर ओडिशा के लोग नेशनल मीडिया फॉलो करते हैं और सबके फैन है, सिर्फ आपके नहीं, बहुत सारे लोगों का फैन है। मैं मानता हूँ, और ये मेरी कमी है कि मैं इस बार उड़ीसा में, लेकिन जाऊँ कहाँ? अकेली जान कहाँ पहुँच जाऊँ? वो बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, कोलकाता दिखे चले जाओ, कहाँ जाऊँ? लेकिन मैं, इतना देश बड़ा है, इतना विशाल है। हाँ, आपको सरकार, अरे यही बात मैं आपको लेके जाऊंगा बिहार में, और आप ये कहेंगे बार बार कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, तो बिहार में जब आप ये कहेंगे तब उड़ीसा की बात हमें समझ में आएगी। 2 ऑटोमोबाइल कंपनियां भेजिए उड़ीसा में और मैं सारा काम पलट दूंगा। मुझे सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए। एक नवयुवक उड़ीसा का खड़ा होता, मैं सुना आपकी बात जी। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? बरेली से 3 दफा आ चुके हैं आप कने। हाँ जी, 3 दफा बरेली से आ चुके हैं आप। 3 दफा बरेली से। मेरी याददाश्त अब थोड़ा कमजोर होने लगी है, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत ख्याल व्यक्त करता हूँ। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली। सैयद मोहम्मद अली जी, अब याद रखूंगा मैं नाम आपका। 3 दफा याद रख सकते हो आप। मैंने अब याद रखूंगा, मैं अपने भूलूंगा नहीं। मैं 3 बार पूछता जरूर हूँ, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो बन रही है बहुत अच्छी सरकार बन रही है, इसे बनना चाहिए गरीबों के लिए। ये सरकार जो बन रही है बहुत अच्छी बन किसकी रही पता तो है ना?
मोदी जी। गजब है भाई, मैंने कहा पता कर लो कि किसकी बन रही है। बोले मोदी जी की सरकार बन रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब का बरेली से। आप नाराज ना होइए, मुझे जल्दी बता दीजिए कहाँ से हैं आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल से? अरे जब अगली बार हिमाचल से, आप भी हिमाचल से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? ऊना से। अगली बार जब आइएगा तो पाव भर जरा सेब ले आइएगा। सर हम ना ऊना से हैं, वो शिमला में मिलते हैं सेब। हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन हम भी जो कह ही रहे हैं, सेब भी कोई पाव भर मंगाता है? 250 ग्राम कोई सेब मंगाता है? सेब तो मंगाने वाला मंगाएगा तो 2 किलो जब मिलेंगे तो हम एक 2-4 पेटी भेज। हाँ ये है हिमाचल, बोले 2-4 पेटी। और जब हम आपसे मिलेंगे तो मलियाबाद की पेटी ही देंगे आपको, आम की। बोलिए क्या कहना है आपको? सर मैंने ये कहना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार बीजेपी के 4 सीटें जो है, चारों पर बीजेपी आई है। परंतु हम महिलाएं जो है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में बात कर रही हूँ, हम महिलाओं की सुनाई क्यों नहीं होती है? हम महिलाएं इतना काम करती है, परंतु हमने मोदी सरकार को बहुत बार बोला है कि हम महिलाओं के बारे में भी सोचे, क्योंकि जब रिटायर होती है 60 साल नौकरी करने के बाद ना कोई पेंशन, ना कोई ग्रेजुएटी, कुछ नहीं मिलता है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नीलम जसवाल। नीलम जसवाल जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इस शो में आंगनवाड़ी महिलाओं के जो वर्कर्स हैं, उनकी जो भत्ते हैं, उनको जो मासिक भत्ता मिलता है और तमाम सारी जो सैलरी है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। मैंने खुद भी देखा है और मैं महसूस करता हूँ। और ना सिर्फ उनके बारे में, बहुत सारे लोग हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। बाजी मैं आप ही के पास आ रहा था, आपसे नाइंसाफी आपसे हो ही नहीं सकती। जी बोलिए। मेरा सिर्फ कहना ये है, विपक्ष जितना हल्ला मचा रहा है, सबसे एक ही निवेदन है। अरे सब आ गए हैं तो हल्ला तो मचाएंगे, कोई बात नहीं, कि जो जनता ने मैंडेट दिया है, अभी वो चाह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी दफा देश को का नेतृत्व करें, तो हल्ला मचाना बंद करें। सही जो हसीन सपने देखना चाह रहे हैं बंद करें। अगले 5 साल मोदी जी बढ़िया सरकार चलाने वाले हैं। और स्वाति बिल्ली के भाग से अगर छीका फूटने लगा तो इस गर्मी के मौसम में ना तो छाछ मिलेगा और ना ही हम दही खा पाएंगे। तो ये जो इंडी गठबंधन वाले ये जो सब्ज बाग देख रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगी और सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो ये सब्ज बाग देखना बंद कर। एक मिनट स्वाति, एक मिनट। मेरा एक छोटा भाई यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि नीट पेपर जो है उसमें धांधली हुई है, लेकिन ब्लेम आज भी वो कांग्रेस को ही कर रहा है। पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में 17 पेपर लीक हुए, 17 पेपर, हर एक पेपर लीक हुआ है। और बिहार में जब हम सरकार में थे तब छोड़कर सारे पेपर लीक हुए। भैया थोड़े सवाल। मैंने आपका प्रोग्राम शुरू किया, जब मैंने इस प्रश्न को उठाया, मैंने एक बार सेंटेंस बोला, ना सिर्फ इंसाफ हो, इंसाफ होता दिखे भी। मैंने बिल्कुल बहुत साफ साफ बोला। भाई आज प्रोग्राम बंद कर लें अब इतनी देर से बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? इटावा से। आए इटावा नहीं, इटाए के हो तुम? हाँ जी बोलो जल्दी। धरती पुत्र मुलायम सिंह बहुत अच्छा सपा ने प्रदर्शन किया, बहुत यूपी में साफ कर दिया बीजेपी को, नंबर 1 पार्टी बन गई सपा, समाजवादी। आज तो सबको खुश होने का दिन है, उनका सरकार बन रही है। और इधर इटावा के जो धीश हैं वो अपने राघवेंद्र जी खुश इसलिए हैं कि अरे चलो भाई अब तो समाजवादी का भी आदमी यहाँ बोल रहा है।